लोहा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर और साथ ही श्री पंकज कुमार त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में थाना हसनपुर पुलिस टीम द्वारा थाना हसनपुर क्षेत्र अंतर्गत प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी द्वारा प्रेमी व उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या की घटना का सफल अनावरण कर घटना में शामिल पत्नी सहित कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और साथ ही उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 चाकू और मोबाइल बरामद हुए हैं। थाना हसनपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि मेराज पुत्र मोमिन उम्र लगभग 30 वर्षीय उसके घर पर चारपाई पर सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला, पेट और साथ ही दोनों एवं हाथ पैरों को धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई है। सुबह मृतक मेराज का पिता मोमिन इसके घर के पास गया और देखा कि मेराज की हत्या हो गई है और साथ में दूसरी चारपाई पर इसकी पत्नी और 2 बच्चे सो रहे हैं। पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया। तहरीर के आधार पर थाना हसनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 150/26 धारा 103(1) बीएनएस बनाम रूही पत्नी मेराज निवासी ग्राम पीपलौती कला थाना हसनपुर व अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके बाद रात्रि करीब 10 बजे फरमान अपने दोस्त अदनान पुत्र मिराज निवासी बुरावली थाना रहरा के साथ मृतक के घर आया और तीनों ने मिलकर मिराज को रस्सी से चारपाई पर बांधकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी है। कल दिनांक 29 मार्च को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपलौती कला में एक युवक नाम मेराज उम्र लगभग 35 वर्ष की धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि सुबह मृतक का पिता उसके घर पे गया था तो देखा उसका जो बेटा है खाट पर मृत पड़ा हुआ है। इसके गले पे, कलाई पर, पैर पर धारदार हथियार के निशान हैं और बगल की खाट पर इसकी पत्नी सो रही थी। जब इसने उसको उठाया तब वह जगी। तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी पत्नी का रोल संदिग्ध प्रतीत होता है। जब इससे पूछताछ की गई तो ये प्रकाश में आया कि इसकी पत्नी रूही का इसकी बहन के देवर जिसका नाम फरमान है उससे लगभग 5-6 साल से संबंध थे। इसकी जानकारी इसके पति को भी थी और इसका पति इसका विरोध करता था। तो इसको अपने रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने इसका मारने का षड्यंत्र रचा। पिछली रात इन्होंने नींद की गोली इसके पति को रात्रि के खाने में दी थी और लगभग रात 10 बजे फरमान और इसका दोस्त अदनान इसके घर पे आए और सोते वक्त इसके गले पे कलाई पर चाकू से वार करके इसकी हत्या कर दी। क्योंकि ये नींद में था, ये प्रतिरोध नहीं कर पाया। इसकी पत्नी उसके बाद उसी की बगल पे खाट में सो गई, ये दिखाने के लिए कि रात्रि में कुछ अज्ञात व्यक्ति आकर इस प्रकार की घटना कारित की गई। इसमें तीनों अभियुक्तों को मृतक की पत्नी रूही, फरमान और इसका दोस्त अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लखनऊ में एक बार फिर देखा दबंगों का कहर।